नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपके अपने चैनल लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का विषय है गुरु, गुरु की परिभाषा, गुरु की पहचान, गुरु की वंदना तथा गुरु की महिमा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा यानी गुरु जो हैं वो ब्रह्मा यानी सृष्टिकर्ता के समान हैं। गुरु विष्णु यानी गुरु जो हैं वो विष्णु यानी संरक्षक के समान है। गुरुर्देवो महेश्वरा अर्थात गुरु प्रभु महेश्वर यानी विनाशक के समान है। गुरु साक्षात अर्थात सच्चे गुरु जो आंखों के समक्ष हैं। पर ब्रह्म यानी सर्वोच्च ब्रह्म। तस्मै का अर्थ है उस एकमात्र को। गुरुवे नमः यानी उस एकमात्र सच्चे गुरु को मैं नमन करता हूं। इस तरह इस श्लोक का शब्दार्थ कुछ इस प्रकार होता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान आंखों के समक्ष उपस्थित सर्वोच्च ब्रह्म रूपी एकमात्र सच्चे गुरु को मैं नमन करता हूं। यह सब तो ठीक है कि गुरु ही सब कुछ हैं और हमें उन्हें नमन करना चाहिए, मगर कोई ये तो बताए कि गुरु शब्द का अर्थ क्या है, गुरु कहते किसे हैं, गुरु की पहचान क्या होती है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो बहुधा हमारे मन को विचलित करते रहते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम इन जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद गुरु की वंदना कैसे करें ये जानेंगे और फिर गुरु और गुरु वंदना के महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुरु दो शब्दों के मेल से बना है, गु और रु। गु का अर्थ है अंधकार, रु का अर्थ है हटाने वाला। इस तरह गुरु सबका शब्दार्थ होता है वह जो अंधकार को हटाने वाला हो। मगर अंधकार से आप बिना प्रकाश का ही सिर्फ मत समझ लीजिएगा। यहाँ अंधकार सूचक है आपके अज्ञान रूपी अंधकार का, अशांत मन रूपी अंधकार का, कुसंस्कार रूपी अंधकार का, क्रूरता और हिंसा रूपी अंधकार का, वैमनस्य रूपी अंधकार का, अधर्म रूपी अंधकार का। इस तरह गुरु की परिभाषा कुछ इस तरह निकलकर सामने आती है कि गुरु वह है जो आपको ज्ञान प्रदान करता है, आपके मन को अपने वचनों द्वारा शांत करता है, अपनी दिनचर्या और अपने क्रियाकलापों द्वारा आपको अच्छे संस्कार देकर आप में दया और क्षमा की भावना का संचार करता है और इस तरह आपको धर्म के मार्ग पर अग्रसर कर मानव जीवन के सबसे प्रमुख लक्ष्य यानी आध्यात्मिक लक्ष्य को पूरा करने में आपकी मदद करता है। अब हम जानेंगे कि गुरु की पहचान क्या है। इस संदर्भ में हमारे गुरुजनों ने गुरु की पहचान के लिए कुछ श्लोकों का प्रयोग किया है जो इस प्रकार हैं। विद्वत्वम दक्षताशीलम शंकांतिरनुशीलनम शिक्षकस्य गुणा सप्त सचेतस्त्वं प्रसन्नता। अर्थात शिक्षक या गुरु वह है जिनमें ये 7 गुण पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। विद्वत्व, दक्षता, शील, संक्रांति, अनुशीलन, सचेतस्त्व और प्रसन्नता। फिर बोला गया है कि यह समः सर्वभूतेषु विरागीगत मत्सर जितेंद्रिय शुचि दक्ष सदाचार समन्वित। अर्थात गुरु वह है जो सब प्राणियों के प्रति वीतराग और मत्सर से रहित होते हैं। वे जितेंद्रिय, पवित्र, दक्ष और सदाचारी होते हैं। आगे कहते हैं बहवो गुरुवो लोके शिष्य वित्तपहार का क्वचितु तत्र दृश्यन्ते शिष्य चित्तापहार का। अर्थात गुरु को शिष्य का चित्त हरण करना चाहिए, न कि उनका वित्त। मगर आजकल जगत में ज़्यादातर गुरु शिष्य का वित्त हरण करने वाले होते हैं,
परंतु शिष्य का चित्त हरण करने वाले गुरु शायद ही दिखाई देते हैं। फिर कहा गया है सर्वाभिलाषिन सर्वभोजिन सपरिग्रह अब्रह्मचारिणो मिथ्यापदोष गुरवो न तु। कौन गुरु नहीं है, अगर ये जानना हो तो हमेशा याद रखें कि वो मनुष्य जो अभिलाषा रखने वाले हों, सब प्रकार के भोग करने वाले हों, संग्रह करने वाले हों, ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले हों और मिथ्या उपदेश करने वाले हों, तो वो गुरु कदापि नहीं है। फिर कहा गया है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु वह है जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए लोगों की आंखें अपने ज्ञानांजन रूपी शलाका से खोलते हैं और उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह हमने देखा कि मोटे तौर पर गुरु की पहचान क्या होती है, मगर सच पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि गुरु की सही परख करना सामान्य मनुष्य के बस के बाहर की बात है। यहाँ भी हमें भगवत कृपा की जरूरत पड़ती है, जिसके बदौलत ही हम सच्चे गुरु के कृपा का पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और यह भगवत कृपा हमें मिलती है संतों के सानिध्य से, जो हमें सच्चे गुरु को पाने का सुअवसर प्रदान करती है। अब हम आते हैं गुरु वंदना और उनकी महिमा की ओर। गुरु वंदना में सबसे पहले हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड पर दृष्टि डालते हैं। यहाँ गुरु वंदना की भरमार है। उन्हीं में से कुछ वंदनाएं यहाँ आपके लिए प्रस्तुत हैं। जैसे बंदो गुरुपद पदों परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिये मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। इस चौपाई द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की अर्थात धूल की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। साथ ही जो अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण समान है तथा जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। फिर आगे कहा गया है सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंज मुकुल मन हरणी किए तिलक गुण गण बस करणी। यहाँ पुनः गुरु महाराज के चरण रज की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि वह रज वास्तव में सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति के समान है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। साथ ही भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। फिर कहा गया है श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। कितनी सुंदर रचना है। कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। फिर कहा गया है उघर ही बिमल बिलोचन ही के मिट ही दोष दुख भव रजनी के सूझ ही राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। आगे के क्रम में वो बताते हैं कि उस प्रकाश के हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। आगे कहा गया है बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इस दोहे के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान करते हुए वो बताते हैं कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए
सूर्य किरणों के समूह के समान हैं। पुनः इस चौपाई के माध्यम से गुरु वंदना और गुरु महिमा को बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है। कहते हैं, गुरुपद रज मृदुमंजल अंजन, नैन अमीय दृग दोष विभंजन, तहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्ण राम चरित्र भव मोचन। कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। इस तरह हम देखते हैं कि गुरु वंदना और उनकी महिमा अपरंपार है और उनका एक वीडियो में समायोजन प्रायः असंभव ही है। फिर भी मैंने संक्षिप्त रूप से गुरु का अर्थ, गुरु की पहचान, गुरु की वंदना और गुरु की महिमा को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उचित मार्गदर्शन करने की भी आपसे अपेक्षा रखूँगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।